अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशआबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। यहाँ पर जी हो रहा है नाश्ता, और नाश्ते में आज मैंने साथ ना बनाना मिल्क शेक भी बना लिया था। और वैसे तो हम लोग थोड़ा सा लेट पीते हैं मिल्क शेक, लेकिन आज इत्नान कह रहे थे कि नाश्ते में साथ ही बना लिया जाए, तो मैंने साथ बना लिया। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की कि फिर बंदा इतना हैवी हो जाता है ना कि फिर काम होते ही है। तो थोड़े नाश्ते के बाद बंदा पिए, थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर ठीक रहता है। तो आज ना नाश्ते के बाद जब मैं बाहर आई तो देखा कि बड़े मज़े की ना बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा हुआ था। खैर अंदर तो अभी भी बहुत ज़्यादा हब्स है, लेकिन बाहर जो है ना बहुत प्यारा मौसम हो जाता है। और यहाँ पर मुझे लगा कि सही खूब बारिश बरसेगी, लेकिन बस ये मौसम ना और बादल थोड़ी सी झलक दिखा के तो फिर गायब हो गए। और पता है इस तरह का मौसम भी बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है, यानी आप दिल रख लेते हो काम करने का। अदरवाइज़ इतनी धूपें तपती हैं ना, इतनी दोपहर में धूपें तपती हैं कि भाई बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता, और बाहर देख देख के ही ना इंसान को एक होल सा उठ रहा होता है। आज तो अदनान भी कह रहे थे कि अब तो सावन की ना आमद होने वाली है और उसके रात अभी से दिखना शुरू हो गए हैं कि हब्स होने लग पड़ी है, और पंखे की हवा में भी ना स्वेटिंग होती है, मतलब उसकी हवा भी रास नहीं आती। मतलब बाहर बंदा निकले फिर भी चलो थोड़ी हवा शवा शाम में चलने लग पड़ती है, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। लेकिन अंदर रहो तो अंदर तो फिर बहुत ही हब्स वाला मौसम होता है। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हम दुनिया की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आखिरत में क्या होगा जब हर कोई अपने आमाल के बकदर अपने अपने पसीनों में डूबा हुआ होगा। किसी का उसके टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक होगा, किसी का कंधों तक होगा, और कोई पूरे का पूरा अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, क्योंकि उस दिन तो सूरज सवा नेज़े पर होगा। आज सूरज हमसे इतना दूर है, फिर भी हम उसकी जो तपिश है अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन उस दिन तो सवा नेज़े पर उफल्ला, यानी आप सोचें कि आपके कमरे की हाइट से भी नीचे, तो उस दिन क्या ही हाल होगा। बस अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक दे। जब इस तरह की ये चीज़ें बंदा पढ़ता है, सोचता है, उस टाइम पे बड़ा इंसान के ऊपर ना एक ईमानी कैफियत तारी हो जाती है, और वो बात बात पर मतलब अच्छे अमाल करने की कोशिश करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपनी बुरी आदत से जान छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वही बात है कि कुछ टाइम बाद जब वो असर ख़त्म होता है तो सारे अमाल जो है ना पुरानी और आदत वापस आ जाती हैं। तो इसीलिए हमारा इस्लाम भी कहता है ना कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि जब हम नेक लोगों की सोहबत में बैठते रहते हैं हमारा ईमान फ्रेश होता रहता है, हमारे दिल का जंग धुलता रहता है, तो फिर ना हमारे लिए नेक अमाल करने भी आसान हो जाते हैं। अच्छा, आज जो मौसम थोड़ी देर के लिए अच्छा हुआ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। आपको मैंने बताया था कि मेरे कुकर की जो रबड़ है वो ख़राब हुई हुई है, और अब्बू लेकर भी गए थे इसका ढक्कन और इसको ना चेंज करवा के लाए, क्योंकि मुझे सब यही कह रहे थे। मैंने जब अपने व्लॉग में भी बात शेयर की थी, मुझे व्लॉग में भी सब ने यही कहा कमेंट्स में कि आप अपने कुकर की रबड़ चेंज करवाएं। तो मुझे भी यही लगा कि शायद रबड़ का इशू है और इसकी जो गैस वगैरह साइडों से लीक हो रही है, तो ये चेंज करा लेती हूँ। तो आज मैं खुश थी कि मुझे ना काम करने में आसानी भी हो जाएगी, मौसम भी अच्छा है, और मैं ना झटपट कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग ब्रेड का नाश्ता करें तो बीच में एक कबाब भी रख ले तो वो अच्छा होता है प्रोटीन के लिए भी, और मतलब आपको अच्छा हेल्दी ऑप्शन मिल जाता है। तो वो हमारे कबाब ख़त्म हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं ना कबाब भी लगे हाथ बना लेती हूँ, जब अल्लाह पाक ने इतना प्यारा मौसम दिया है। तो लेकिन कुकर ने मेरे साथ वो की कि बिल आखिर मैंने ना बस उसको छोड़ ही दिया, और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने गोश्त को गलाया। अब पता नहीं इसका क्या इशू है, मुझे दोबारा से इसको भेजना पड़ेगा शॉप पर पूरा कुकर ही, तो वही सेट करके देंगे कि पता नहीं इसका क्या मसला है। यानी सच्ची बात बताऊँ, जिसको कुकर की आदत हो जाए ना, वो कुकर के बगैर एक लम्हा नहीं चल सकता। और मैं तो ज़्यादा कुकिंग करती कुकर में हूँ, क्योंकि मुझे आदत उसकी हो गई है। शादी के शुरू में बड़ा
ज़्यादा डर लगता था। लेकिन वही बात है, इसमें जल्दी चीज़ें गल जाती हैं, मतलब जल्दी इंसान को मतलब फ़ायदा हो जाता है, तो बस इसलिए जो है ना मुझे कुकर की आदत है। हाँ, डर मुझे इससे भी बहुत लगता है, लेकिन बस क्या करें। अच्छा खैर, दोपहर में चूरी कूटी थी, चूरी उसमें शक्कर वाली घी और शक्कर की सुरीत बनाई थी। और ये शाम का मौसम है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस टाइम बड़ी प्यारी हवा चल रही थी, बारिश का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन हवा बड़ी प्यारी चल रही थी। और मैंने कपड़े भी धोकर डाल दिए थे। मैंने कहा चलो बारिश आई तो उतार लेंगे, नहीं तो फिर डले रहे। अच्छा, डेली के डेली कपड़े धुल जाए ना तो बहुत इंसान जो है ना स्ट्रेस फ्री रहता है। मैंने ये बात नोटिस की, अगर आप 2 दिन भी कपड़े जमा कर लो ना तो वो आपके सर पर ना लोड जमा हो जाता है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से ये आदत है कि मैं मोस्टली ये कोशिश करती हूँ कि मैं डेली के डेली जो है ना कपड़े धो लूँ। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो भी तो मेरा 2 दिन का हो जाता है, यानी किसी वजह से अगर मैं एक दिन ना धो सकूँ तो मैं अगले दिन धो लेती हूँ। लेकिन मोस्टली मेरा यही है कि मैं डेली धो लेती हूँ, रात में प्रेस कर लेती हूँ। तो इससे ये है कि आपको रोज़ में शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो करना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा मुश्किल काम ना प्रेसिंग का ही लग रहा होता है या कपड़े धोने का। तो मुश्किल लगता है स्टार्ट में, लेकिन यह है कि छोटी छोटी आदत जो है ना वो जब आपकी पुख्ता हो जाती हैं वो आगे जाके आपको ना बहुत फ़ायदा देती हैं। तो इससे फिर आप जो है ना एक दिन पूरा लगा के और इतने सारे कपड़े धोते हो तो वो जो है ना वो फिर आपका नहीं होता और आप ज़्यादा थकते भी नहीं हो। तो खैर, यहाँ पर ना मैंने सोचा अपने कुछ दराज वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। मेरी कुछ हिजाब पिन्स थी जो कि मैं यूज़ करके इसी बॉक्स में डाल देती होती थी, तो वो ना काफ़ी सारी बिखरी हुई थी। तो मैंने कहा इनको भी मैं रीअरेंज कर देती हूँ, अपने दराज को भी सेट करके रखती हूँ। कुछ टाइम बाद मैं दराज सेट करती रहती हूँ, लेकिन वही बात है कि फिर कुछ टाइम बाद फिर वैसी हालत हुई होती है कि इसको जैसे कभी किसी ने ना हाथ ही नहीं लगाया। तो साथ साथ मेरा कुकर भी चल रहा था हल्की आंच पर, जो कि काफ़ी देर लगा कर गोश्त जो है वो गला था। तो मैंने सोचा साथ साथ मैं काम को क्यों ना कर लूँ काम क्यों ना कर लूँ, मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ। बस फिर जैसे मेरा गोश्त गला था ना, मैंने और कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है और बस जल्दी से कबाब बनाए और बस ये मैं रखने की एक वीडियो क्लिप लिया था मैंने। अच्छा, मुझे कमेंट भी आया था कि कबाब की रेसिपी शेयर कर दें। अच्छा, मैं ना वीडियोस में पूरी रेसिपी कभी ले भी लेती हूँ, कभी नहीं भी लेती, कभी बता भी देती हूँ, कभी नहीं भी बताती। मेरे ख्याल में मोस्टली लोग जो है वो उनकी रेसिपी सेम ही होती है, बस कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट करते हैं। कुछ जो है वो एंड पे प्याज डालते हैं, कुछ स्टार्ट में प्याज डाल देते हैं। तो मैं तो बस सिंपल तरीके से बनाती हूँ कि शुरू में मैं बस गोश्त डाला, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, लहसुन डाला, गरम मसाले डाले सारे और प्याज वगैरह डाला और बस। और इस दफ़ा मैंने एक चिकन क्यूब भी डाला था। ये मेरा न्यू एक्सपेरिमेंट था और अच्छा रहा ये वाला भी एक्सपेरिमेंट मेरा। तो अगर आप चिकन क्यूब डालते हो तो उससे और ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और जब ये सही पक कर तैयार हो जाता है, 1 घंटा मैं रखती हूँ। उसके बाद अगर पानी हो तो उसको ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है ना मैं लंगरी में कूटती हूँ इसको, ठीक है, लंगरी में अच्छी तरह से कूट के। और हाँ, चने की दाल भी डालती हूँ, मेन इंग्रेडिएंट तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है। तो चने की दाल वगैरह भी डाल देती हूँ और फिर जो है ना जब 1 घंटे के प्रेशर के बाद वो अच्छी तरह से गल जाते हैं तो लंगरी में कूटना भी आसान हो जाता है। अगर आप ज़्यादा उसको प्रेशर दे देते हो ना, सही गल जाता है। उसके बाद कूट लें, उसके बाद उसमें हरा धनिया डालें, काली मिर्चें डालें और अंडे 2-3 डालें अपने गोश्त के और जो आपका मटेरियल है उसके हिसाब से। और मेरे पास आज ना वो भी नहीं थे, अंडे भी नहीं थे और हरा धनिया भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो बन तो गए हैं ये चीज़ें, खैर है कोई बात नहीं। तो बस इनको मैंने रेडी करके फ्रिज में रखा। और अभी मैंने इनके दरमियान में कोई शीट वगैरह नहीं लगाई थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा फ्रीज़र में रख दूँ और जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे उसके बाद इनको ना निकाल के एक बार फिर से इनकी तरतीब चेंज कर दें तो वो फिर जो है ना आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो बस मैंने इसलिए उनको रख दिया। और साथ में ना मैं बना रही थी अदनान के लिए स्टीम बीफ का, तो इसको भी ना मैं कुकर में नहीं बनाती। हाँ, ये मुझे कुकर में बनाते हुए डर सा लगता है। मैंने अभी तक ट्राई
ट्राई नहीं किया कुकर में स्टीम, तो मैं इसे देगचे में बनाती हूँ। मोस्टली व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये मैं इसको 3 घंटे तक रखती हूँ, तब जाकर जो है ना ये सही सॉफ्ट होता है, उससे पहले नहीं होता। तो कुकर में बहुत सारे लोग बनाते हैं, कुकर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप देगचे में बनाते हो तो फिर आपको जो है ना अच्छा खासा टाइम जो है वो लग जाता है। बस फिर जब स्टीम हो जाता है उसके बाद फिर जो उस बर्तन में पानी सा आता है स्टीम वाला, तो वो मैं ना गोश्त के साथ ही ड्राई कर देती हूँ। इससे बड़े मज़े का जो है ना वो फ्लेवर आ जाता है गोश्त के अंदर तक ना। ऐसे निकाल दो तो भी ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं भी वो ड्राई करते, लेकिन मैं इसको ड्राई करती हूँ तो इसका ना जो मसाला है वो सही रच पस जाता है इसके अंदर। और आप लोगों के शहरों में बारिशों की क्या रूटीन है? बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा बारिशें हुई भी हैं, सही तेज़ वाली हुई हैं। वो पिछले साल तो सैलाब का भी ख़तरा हुआ था। अल्लाह ताला बस इस साल ऐसा कुछ भी ना करे। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियाँ और घर और खुशियाँ महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो बताना आप लोगों के शहरों में बारिशें हो रही हैं कि नहीं। तो आई होप आपने व्लॉग को पसंद किया होगा। लाइक लाजमी किया करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।